हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। आज के दिन मार्केट में हमें कोई खास मंजर देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम सुस्त सा माहौल बना हुआ है। अगर हम बात करें सीधे आपके मतलब की कि भाई साहब बिटकॉइन का भी क्या सीन दिख रहा है। जब बिटकॉइन 60,000 पे चल रहा था ना, तभी हमने ये भविष्यवाणी करी थी, मतलब कि हमने ये प्रेडिक्ट करा था कि बिटकॉइन यहाँ से जल्दी आपको लगभग 72,000 तक देखने को मिल सकता है। और वहां पर आने के बाद में बिटकॉइन को यहाँ पर एक कठिनाई मिलेगी ऊपर जाने के लिए, या फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद में बिटकॉइन आपको फिर से थोड़ा सा करेक्ट होते हुए दिखेगा, जो कि अभी बीटीसी आपको देखने को मिल रहा है $69,000 तक हमें देखने को मिला। मैं देखो सिंपल सी बात कह रहा हूं, इधर उधर की बातें छोड़ो। आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि बिटकॉइन आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आपको कहां देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी मनपसंद की प्राइस के ऊपर पीछे मत पड़ो भाई साहब। अगर आपको 67, 68 इवन अगर हमारे इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आता है, देखो बिटकॉइन आता है तो ठीक है, वरना 67, 68, 69 ये बेकार प्राइस नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर 80, 90 या $1,00,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो बस ये ध्यान रखो कि अगर आपको इन सपोर्ट्स के ऊपर मिलता है तो आपको बाइंग करनी है, या फिर बिटकॉइन आपको इस रेंज बाउंड का ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिलता है, तब आप रीटेस्ट के ऊपर एंट्री बना सकते हो। बिटकॉइन की सीधी सिंपल सी बात होगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी। हालांकि देखो इनफ्लो की बात करें, यानी कि ईटीएफ्स के अंदर कितना पैसा आ रहा है, तो वो लगातार हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। जो लेटेस्ट नेट फ्लो का डेटा आया है वो $300 मिलियन का है। इसका मतलब ये है कि ईटीएफ्स के अंदर पैसा आ रहा है, और ईटीएफ्स खरीदी जाएगी तो इनडायरेक्टली बिटकॉइन खरीदा जाएगा, जिससे कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। तो ये बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। अगर हम बात करें इथेरियम के बारे में, तो भाई साहब बहुत सारे अभी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि इस बार इथेरियम की अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक लोगों को यह भी नहीं लग रहा था कि अप्रूव होगी व नहीं होगी, और अब लोग बात करें कि 75% से ज्यादा के चांसेस है कि इथेरियम की ईटीएफ भी अप्रूव हो सकती है। यहां पर कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने ये कहा है कि साहब अभी हम इथेरियम की जो ईटीएफ है उसकी फाइलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कल की अपडेट में मैंने आपको बताया था ना कि हाल ही में जो अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि जो फाइलिंग अभी बाकी कंपनियां कर रही है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट उन्होंने करा है उसके अंदर बेसिकली स्टेकिंग को हटा दिया है। और अगर इथेरियम की स्टेकिंग नहीं होगी तो वो इन्वेस्टर्स के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो कॉइन शेयर और वेलकरी फंड जैसी बड़ी कंपनियां हैं, वो अभी इथेरियम की ईटीएफ के लिए कोई एप्लीकेशन दायर नहीं कर रही है। इसके अलावा आज एक ताजा रिपोर्ट निकल के आई है, जो कि हमें यह बता रही है कि इथेरियम की ईटीएफ के अप्रूवल के पीछे भाई साहब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। 2 महीने पहले तक लग रहा था कि इथेरियम की ईटीएफ अप्रूव नहीं होगी, और अचानक से ही ये जो आपको अभी सुनने को मिल रहा है कि इथेरियम की ईटीएफ अप्रूव हो सकती है वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? जो बाइडेन साहब है वो भी कहीं ना कहीं जो यंग वोटर्स है उनका वोट हासिल करने के लिए इस तरीके से क्रिप्टो के फेवर में कुछ ना कुछ डिसीजन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सिंपल सी कि कहीं ना कहीं इथेरियम की ईटीएफ को अप्रूव कराने के पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन का हाथ भी हो सकता है। अब देखो इथेरियम की ईटीएफ को लिस्ट कराने के लिए किस तरीके से अपडेट्स आ रही है, तो भैया इनका टिकर भी देखने को मिल चुका है। यानी कि जिस तरीके से हमें बिटकॉइन की ईटीएफ की अप्रूवल के टाइम पे इस तरीके के टिकर्स देखने को मिल रहे थे, अभी भी हमें कुछ इसी तरीके की सेम अपडेट इथेरियम से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है। तो सीधी सिंपल सी बात कि भैया अगर इथेरियम की ईटीएफ अप्रूव हो जाती है तो ये जो लेयर 2 वाले कॉइन्स है ना, इनके अंदर एक काफी बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। और जो सोते हुए कॉइन्स भी है जैसे कि पॉलीगॉन वगैरह, ये भी आपको काफी अच्छा खासा पंप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो लेयर 2 वाले कॉइन्स के ऊपर भी जरूर से ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों एक टोकन के बारे में मार्केट में काफी ज्यादा मुझे सुनने को मिल रहा है, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, हर सोशल मीडिया के गलियारे में इसके बारे में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बेसिकली ये रेटिक फाइनेंस क्या है, ढंग का भी प्रोजेक्ट है, इनका काम धंधा क्या है, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो अभी इसको लेकर इसलिए मार्केट में थोड़ी सी हाई बन रही है क्योंकि बेसिकली ये अभी जो क्रिप्टो जगत के अंदर पेमेंट सिस्टम है या फिर ग्लोबल जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहता है। अभी आप इनकी वेबसाइट पे जाना, या तो गूगल कर लेना, गूगल छोड़ो आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे आ जाना। आपको सिंपल सा इनका ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर इन्होंने ये बताया कि रेटिक फाइनेंस इनोवेटिव इन DeFi विद इट्स फ्यूचरिस्टिक DeFi डेबिट कार्ड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट गेटवे, AI पावर्ड पीयर टू पीयर ब्ला 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 फॉर ग्लोबल ट्रांजेक्शन। बेसिकली ये जो आप मान सकते हो कि पेमेंट अपन कर देना DeFi के जरिए, ये पेमेंट सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं। अगर आप इनके ऑडिट या व्हाइट पेपर के ऊपर जाओगे ना, ऑडिट तो आप देख लेना, मैं इनका व्हाइट पेपर बता देता हूं। इनके व्हाइट पेपर के अंदर बेसिकली उन्होंने प्रॉब्लम और चैलेंजेस के बारे में बताया हुआ है कि भैया क्या तो ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और क्या अभी मार्केट में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं पेमेंट सिस्टम्स के अंदर, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के अंदर। एक्सेसिबिलिटी एंड बैरियर्स, इसके अलावा इंटरमीडिएशन एंड फीस, और इन्होंने लेक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बताया। लिमिटेड ग्लोबल ट्रांजैक्शन, अभी किस तरीके से ग्लोबल
पेमेंट सिस्टम के अंदर एक काफी बड़ी समस्या है और प्राइवेसी कंसर्न कि भैया लोग जब ग्लोबल ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप बैंक्स के जरिए ट्रांजैक्शन करोगे तो भैया उसके अंदर आपकी प्राइवेसी तो कहीं ना कहीं छिड़ेगी या फिर बैंक्स को आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा। तो उसके ऊपर भी ये बेसिकली काम करे। नीचे वेबसाइट पे जाना, बड़े बड़े मीडिया आर्टिकल्स के ऊपर इनकी पूरी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। इनका जो ये डीफाई क्रिप्टो कार्ड है, बेसिकली डीफाई क्रिप्टो डेबिट कार्ड क्या है, इसमें आप एनोनिमसली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है और डेली कन्वीनियंस के हिसाब से भी ठीक है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि आप दुनिया में कहीं भी रह के इस कार्ड को यूज कर सकते हो और एटीएम एक्सेसिबिलिटी भी दी गई है, यानी कि इनका ये जो डेबिट कार्ड होगा रेटिक फाइनेंस, इनका एटीएम के अंदर भी यूज किया जा सकता है। साथ ही अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन्होंने रिवॉर्डेड टायर सिस्टम भी बनाया हुआ है। भैया एक कंपनी किस तरीके से फेमस होती है जब वो कुछ ना कुछ लोगों को रिवॉर्ड भी दे, तो इन्होंने बेसिकली अगर आप इनका $10 का कार्ड लोगे तो 2.5% कैशबैक मिलेगा। गोल्ड के अंदर इन्होंने $49 के कार्ड कॉस्ट के ऊपर 3.75% का कैशबैक दिया है। इसी तरीके से डायमंड पे आप जाना जो कि $99 का है और 5% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। और इनका जो इकोसिस्टम है उसके अंदर इन्होंने सारी चीजें बताई है कि जैसे डीफाई डेबिट कार्ड है, पेमेंट गेटवे है, डीफाई वॉलेट है, स्वैप एग्रीगेटर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने इकोसिस्टम के अंदर ऐड करी हुई है। अब देखो इनका ये जो रियल वर्ल्ड क्रिप्टो एडॉप्शन है या फिर ये जो रेटिक फाइनेंस है वो किस तरीके से यूनिक है, उसके बारे में एक चीज और कि भैया ग्लोबली किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। और इनका अब देखो कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आएगा ना, छोटा सा छोटा हो या फिर बड़ा सा बड़ा हो, उनका टोकन या कोइन तो रहेगा ही रहेगा। तो इन रेटिक फाइनेंस वालों का भी अपना खुद का टोकन है जिसकी आप टोकनोमिक्स चेक कर सकते हो, जो कि अभी प्री सेल में आप देख सकते हो इतने ला रहे हैं। 40% रहेगा इकोसिस्टम के लिए, उन्होंने लगभग 25% रखा हुआ है, 12% इन्होंने लिक्विडिटी और लिस्टिंग रिजर्व के लिए रखा हुआ है और बाकी के आप टोकनोमिक्स जाके देख लेना कि भैया मार्केटिंग के लिए इन्होंने इतना रखा है। साथ ही मार्केटिंग 4% से ज्यादा नहीं है, 3% जो है इन्होंने पार्टनर्स एंड एडवाइजर्स के लिए रखा हुआ है और सिर्फ 6% टोटल सप्लाई का इन्होंने अपनी टीम को दिया हुआ है। बाकी सारा का सारा इन्होंने अपने इकोसिस्टम में ही लगाया हुआ है और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो कि ये रहे इनके कैशबैक रिवॉर्ड या फिर जो भी व्हाटएवर आप देखना चाहो तो इनके डिटेल से वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ गया नीचे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप जो है किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से या डिसेंट्रलाइज जैसे यूनिस्वैप वगैरह हो गया वहां पर से इनका एड्रेस कॉपी करके इसको बाय कर सकते हो। वैसे इनका जो टोकन है वो भी लॉन्च हो चुका है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप जाना बाय रेटिक और यहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आप यूनिस्वैप से किस तरीके से इसको स्वैप करके बाय कर सकते हो। यहां पर आपको जो सिंपली अपना टोकन है वो सेलेक्ट करना है कि आपको यूएसडीटी से, इथेरियम से, डाई से या फिर और किससे आपको स्वैप करना है रेटिक को। यहां पर अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी इसकी डिटेल से आपको चीजें देखने को मिल जाएगी कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है वगैरह वगैरह, जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको ये भी यहां पर देखने को मिल जाएगा कि MEXC, एलबैंक, बिटमार्ट जैसे एक्सचेंजों के ऊपर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कॉइन डब्ल्यू के ऊपर भी ये आ चुका है, तो वहां पे से भी आप इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर से बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप MEXC, यूनिस्वैप इनके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। लाइक MEXC पर अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है जो कि 1.44 की प्राइस है। इसके अलावा यूनिस्वैप पे भी आप देख सकते हो सेम यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है जहां से इसके बाउंस बैक होने की उम्मीद है। तो ये हो गया रेटिक फाइनेंस को आप किस तरीके से बाय कर सकते हो। बाकी स्वैप, स्टेक, कार्ड, ये सब चीजें तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानोगे तो आपको रेटिक फाइनेंस का जो एड्रेस है पूरा वो भी देखने को मिल जाएगा विद रजिस्टर्ड नंबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी इसके बारे में क्या ही बताऊं, स्वैपिंग वगैरह तो आप खुद ही कर लोगे, कनेक्ट वॉलेट करके यूनिस्वैप से आप स्वैप कर सकते हो। बाकी अगर आप इनके सोशल मीडिया पे जाओगे तो 50,000 से ज्यादा इनके फॉलोवर है, जहां पर ये मार्केट से आने वाली जितनी भी इनसे रिलेटेड अपडेट है वो देते रहते हैं कि भैया लिस्टिंग प्राइस क्या है वगैरह वगैरह। अब देखो अगर आपको ये काम का लगे तो फिर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वरना कोई बात नहीं, जिस तरीके से आप मार्केट की अपडेट लेते हो बस फॉलो। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।